फिफ्थ पार्ट है हमारा क्लास 9th सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका पार्ट फिफ्थ है, पांचवा भाग है और हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और हमारा टॉपिक क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दैट व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू इस कंपोनेंट पार्ट्स और फ्रैक्शंस बाय देयर मेल्टिंग पॉइंट। यानी किसी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को हम अलग करेंगे और उसका जो प्रिंसिपल होगा बाय देयर मेल्टिंग पॉइंट। किस आधार पे सेपरेट करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी मेल्टिंग पॉइंट कहीं कहीं बॉइलिंग पॉइंट, इसका यूज करके हम जो है कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे। द मिक्सचर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर एट व्हिच वन और मोर फ्रैक्शंस विल वेपराइज। यानी एक टेम्परेचर होगा, कोई सर्टेन टेम्परेचर होगा, वहाँ तक ले जाएंगे। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि ये हमारा कोई कंटेनर है, इसमें कोई मिक्सचर रखा हुआ है, इसमें कोई मिक्सचर है। इस जो मिक्सचर इसमें कितने कंपाउंड है? ए है, बी है, सी है, इतने सारे हैं, ये तीनों इसमें है। अब जब यहाँ से हम इसको हीट देंगे तो ए बी सी दोनों गर्म होगा। अब जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी वो सबसे जल्दी वेपराइज होगा, और जब वेपराइज होगा तो ये एक इनलेट होता है, यहाँ से वो निकल जाएगा। सपोज बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो बी सबसे पहले वेपराइज होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं यहाँ पे। तो सेपरेशन ऑफ एयर इनटू, अभी इसका एग्जांपल ये है, ये जो हमारा क्या है, ये इसका एग्जांपल है। एग्जांपल पूछेगा ना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कोई एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करो। तो ये एग्जांपल है दैट एयर इनटू इस कंपोनेंट। एयर के कंपोनेंट क्या होते हैं? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑर्गन होता है, नियॉन होता है, ये सारे गैसेज होते हैं। तो इनके कंपोनेंट को सेपरेट करना। तो देखो, एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। एयर कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि हम एयर को देखकर पता नहीं कर पाते कि कहाँ नाइट्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है, बिकॉज दे आर यूनिफॉर्मली डिजॉल्व्ड। वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एयर इनलेट। इनलेट माने एयर अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, यहाँ से एयर अंदर जाएगा। अब एयर जब यहाँ आया तो इस एयर के ऊपर यहाँ से प्रेशर लग रहा है, यहाँ से प्रेशर लग रहा है। प्रेशर, एयर अंडर हाई प्रेशर, एयर के ऊपर हाई प्रेशर लग रहा है। प्रेशर लगने से क्या होगा? वेपर जो एयर है वो जो है डेंस होगा। तो जैसे एलपीजी गैस हमारे सिलेंडर में भर के आता है तो एक्चुअली में गैस है, लेकिन सिलेंडर को हिलाओ तो लगेगा जैसे कोई लिक्विड है, वाटर है, ऑयल है। उसी तरह एयर को जब यहाँ हाई प्रेशर देंगे तो क्या होगा? एयर लिक्विफाइड होगा। अब एयर इस वाले पोर्शन से आएगा नीचे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वाटर देंगे, ठंडा पानी। ठंडा पानी देने से क्या होगा कि टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा। अब देखो एयर ठंडा हो गया। अब ये ठंडा एयर यहाँ आएगा। क्या लिखा? कंप्रेस्ड एयर इज अलाउड टू एक्सपेंड एंड एयर इज लिक्विफाइड। अब जो कंप्रेस्ड एयर होता है, एक तरह से लिक्विफाइड गैस होता है, वो एक्सपेंड होगा और धीरे धीरे लिक्विफाइड होगा, और लिक्विफाइड होने के बाद यहाँ पर आएगा।
इस इनलेट में आएगा और यहाँ से इस सिलेंडर में जाएगा। अब इस सिलेंडर में देखो यहाँ दिया है -190 डिग्री सेल्सियस और यहाँ दिया है -185 डिग्री सेल्सियस। ये नीचे दिया है, ये ऊपर दिया है। इसमें से लो बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ये जो नाइट्रोजन है इसका या ये जो ऑक्सीजन है इसका? होगा तो ये 190 है, 185 होता तो भाई 185 का लो बॉइलिंग पॉइंट होता, लेकिन ये माइनस में है तो -190 लो बॉइलिंग पॉइंट है, -185 हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन गैस होगा वो जल्दी गर्म होगा, तो वो यहाँ से यहाँ बाहर आएगा, और ऑक्सीजन का लो है तो अलग आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये देखो तुम्हारे दोनों गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए। ठीक है, यही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यही प्रोसेस जो ऊपर हमने देखा इसी को रे डायग्राम से समझाया गया कि एयर है, एयर को कंप्रेस किया जाएगा, फिर कूल किया जाएगा। अब ये एयर लिक्विड में बन गया। अब इस एयर को फिर से गर्म करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला ये जो सिलेंडर था, ये जो ऐसा सिलेंडर था, ऐसा सिलेंडर इसमें डाल देंगे इस एयर को। ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस, क्योंकि इसका टेम्परेचर -1 डिग्री सेंटीग्रेड लो है, ये लो है, और यहाँ से ऑक्सीजन जिसका टेम्परेचर है -185 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हाई है। तो यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा। यहाँ दिया गया कि ऑक्सीजन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर नाइट्रोजन है, देन ऑर्गन है, देन ऑक्सीजन है। ठीक है, और एयर में परसेंटेज दिया गया है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज 78.1, आर्गन का 0.9 और ऑक्सीजन का 20.9 या 21 कभी कभी बोला जाता है। तो ये पूरा फ्रैक्शन